ओम शांति। आज 24 जुलाई 2021 है और ये है आज की कलरफुल मुरली। आज की मुरली में बाबा ये याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा जीवन बाबा हीरे तुल्य बनाते हैं। और बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारा जो जीवन है, ये जो स्टूडेंट लाइफ है, ये बेस्ट लाइफ है। तो तुम्हें पढ़ाई पढ़ते हुए, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए खुशी हर समय रहनी चाहिए। दूसरी बात आज बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें निरंतर याद करना है। बाबा ने कहा याद से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे, स्वर्ग की बादशाह भी बनेंगे और साथ साथ याद से ही कमाई होगी। बाबा कहते ऐसे कभी नहीं सुना होगा कि इस तरह से भी कमाई होती है, तो ये वंडरफुल बात है। तो देखते हैं आज की मुरली से मुख्य रतन। टॉप लेफ्ट में तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने, बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। बाबा कहते कि इस समय संगम युग पर तुम्हारी ऐसी जीवन बन रही है। कलयुग में है कौड़ियों समान और सतयुग में हीरे तुल्य, हीरे समान, और अभी ये बन रही है। तो साथ साथ बाबा कह रहे हैं ये संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि सबको गति सद्गति बाबा द्वारा इस समय प्राप्त होती है। सिर्फ बुद्धि योग बाबा से लगाओ तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। जैसे कि आज बाबा ने कहा कि सिर्फ याद करना है, जिससे योग बल से विक्रमाजीत, विक्रम विनाश होंगे और बादशाही भी मिलेगी। एक दो को पढ़ाते रहना है। बाबा कहते ये ऊंची पढ़ाई है, एक दो को पढ़ाते रहना है। बाप कौन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या है, एक दो को पढ़ाना है और खुशी में रहना है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि देखते हैं सोने की ईंटें हैं, हम इन्हें ले जाएं। तो उसी भेंट में बाबा कहते हैं वहाँ पर मुफ्त में जितनी चाहे सोने की ईंटों से महल घर आदि बनाएंगे। यहाँ पर जैसे दूसरी मिट्टी की ईंटें लेते हैं। बच्चों को खुशी में रहना चाहिए, बस बुद्धि में बाप की याद रखो। बाबा कहते भले महल में रहो, अर्थात घर छोड़ना नहीं, चाहे बड़ा घर है जैसा भी है उसमें रहो, घूमो फिरो, बस याद में रहो तो खुशी रहेगी। याद से ही कमाई है, ये नई बात है। 84 जन्मों की कहानी अपनी ही है। बाबा कहते कि सबकी बुद्धि में ये नहीं रहता, सब समझते हैं ठीक है आत्मा 84 जन्म लेती है, लेकिन मैं आत्मा खुद 84 जन्म लेती हूँ, ये सबकी बुद्धि में नहीं रहता। तुम ही चक्र को जानते हो और राजा रानी बनते हो, फिर औरों को बनाते हो। बाबा कहते कि तुम खुद पहले राजा बनते हो, अर्थात पहले स्वराज्य स्व पर और फिर विश्व पर, और साथ साथ औरों को भी बनाते हो ज्ञान देकर, ये सब दान देकर। तो राजा क्वालिटी बनाते हो, बलिहार जाना है बाबा पर। टॉप मिडल में नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा मुख्य पुरुषार्थ। मोजाल से बुद्धि का योग निकाल मुझे याद रखो। अभी जो सब संबंधियों में फंसा हुआ है, बाबा कहते उनके बीच में रहते बाबा को याद करो। मन मना भव का मंत्र याद रखो तो ऊंच पद मिलेगा। दुख देना कांटे लगाना है। बाबा कहते अगर किसी को दुख देते हैं तो कांटा लगाते हैं, और वैसे भी ये है कांटों की दुनिया। सतयुग में एक दूसरे को कांटे नहीं लगाते, वह है रूहानी गार्डन, फूलों का बगीचा। तुम्हारी भी ऊंची पढ़ाई है, जैसे बाबा ने कहा कि ऊंचे ऊंचे इम्तिहान जो पास करते हैं, तो अगर ये इम्तिहान पास विद ऑनर तुम बच्चे होते हो तो ऊंच पद मिलता है। पढ़ाई भी ऊंची है। रूहानी फूल बनना है, अर्थात किसी को दुख नहीं देना, कांटे नहीं चुभाने, खुशबूदार फूल। टॉप राइट में संगम युग कल्याणकारी, सर्व की गति सदगति। बाबा ने कहा ये संगम युग को तुम बच्चे जानते हो, इस समय सबका कल्याण होता है, कुछ भी अकल्याण हो नहीं सकता,
क्योंकि संगम युग ही अर्थात अब पुनः चढ़ती कला की ओर जा रहे हैं। कलयुग में भक्ति मार्ग की उतरती कला थी, संगम युग में चढ़ती कला हुई, तो सबके लिए कल्याण। सर्व की गति सदगति, कल्याण के रूप में सबको गति भी मिलती है, सदगति भी मिलती है, क्योंकि संगम युग पर ही बाबा साधारण तन में, वह भी बाबा कहते अंत के अंत जन्म में, लास्ट शरीर में बाबा आते हैं और सभी पुकारते भी हैं पतित से पावन बनाओ, और साथ साथ सुख और शांति को भी याद करते हैं कि वह भी आकर दो। बेहद के माशूक बेहद के आशिक हैं, बाबा कहते सभी आशिक और माशूक एक, और वो भी बस इसी समय केवल एक ही बार के लिए ये होता है, बाकी सब तो शारीरिक है। जैसे बाबा ने कहा हम बच्चों की सेवा में आए हैं। बाबा निरअहंकारिता से कहते हैं कि मैं मुसाफिर हूँ, परम धाम से उतर कर नीचे आता हूँ ज्ञान दान देने, योग बल भरने। और बाबा कहते ये सेवा करता हूँ बच्चों की, क्योंकि बच्चे दुखी है मेरे, तो बाबा सेवा कहते हैं। वर्षा ज़बरदस्त है, बाबा कहते, लेकिन फिर भी याद नहीं करते, बुद्धि में नहीं पड़ता। तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, बाबा कहते ये ज्ञान की वर्षा से तुम पावन बनेंगे, साथ साथ पूरी दुनिया भी हरी भरी हो जाएगी, यहाँ तक कि खानियाँ भी सोने हीरे जवाहरातों से भर जाएगी। तो ऐसी वर्षा बाबा कर रहे हैं। मुसाफिर मैं हूँ, सेवा करने वाला वह एक ही मुसाफिर है, कि बाबा ही लास्ट में आकर फिर चले जाते हैं, लेकिन उसी भेंट में हम आत्माएं एक बार आ जाती हैं तो लास्ट में ही वापस जाती हैं कल्प के बाद। बाप जो सबको खास भारत को सदगति करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाबा खास भारत की सदगति करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। आज की मुरली से वरदान था त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। बाबा कहते बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर रहें, दूसरों के पाठ को समझें और खुद अपने पाठ में आए। ऐसे नहीं ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन से हटकर फुल स्टॉप रहे, तभी त्रिकालदर्शी स्थिति है, और साथ साथ अचल और साक्षी है। तो नो क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप तभी होंगे जब त्रिकालदर्शी होंगे। और बाबा कहते वही तकदीरवान है। स्लोगन सहनशीलता के गुण को धारण कर कठोर संस्कार भी शीतल बन जाएंगे। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई और रतन आज की मुरली से पता हो या फिर आपका कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।